एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टी मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आने वाला एक महीना जो है आपकी लाइफ का वो कैसे जाने वाला है, क्या क्या चीजें उसमें होने वाली हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स होंगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे या जो भी गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है वो सब कुछ आज हम इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। तो आई एम श्योर आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही होंगी, बर्थ की डेट्स दिख रही होंगी पाइल ए में एंड पाइल बी में। तो आपकी जो भी बर्थ डेट है आप उसके हिसाब से यहाँ पर रीडिंग को चूज कर सकते हैं। इनका जो टाइम है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो चलिए लेट मी स्टार्ट रीडिंग विद पाइल ए। चलिए पाइल नंबर 1, पहले हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आने वाले टाइम में फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकेंड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, पाइल नंबर ए चूज किया है, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 26, 27 एंड 30, इन लोगों के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स। वाओ, ओके, वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर ए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आने वाले टाइम के लिए, आने वाले मंथ के लिए, दैट आई एम सीइंग ओवर हियर फॉर यू गाइस इज कि एक इमोशंस पे आप काफी फोकस करने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले महीने के अंदर। यहाँ पर आपका मेन फोकस ये रहेगा कि आपको किसी भी तरीके से ना एक इनर पीस अपनी लाइफ में चाहिए। मीन्स कि आपको बहुत लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं या ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको अंदर से ही ना ऐसा महसूस होगा कि आपको अपनी लाइफ में अब शांति चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अब पीस चाहिए। आपको ऐसी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है जिस वजह से आपका माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे या आपको बहुत टेंशन रहे। वो चीजें आपको लाइफ में नहीं चाहिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने आप को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करोगे। मीन्स कि आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी आप बिन बार टेंशन लेते हो, स्ट्रेस लेते हो, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उस वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस भी बहुत हो रही हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तरीके से उभर के समझ में आने वाली है जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं या मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं या आप लोग योगा में ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई ना कोई आप ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे जिससे कि आपको यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पीस मिल रही है, आप अंदर से ना शांत महसूस कर रहे हो। और जो भी आपको इतने टाइम से एक माइंड में कन्फ्लिक्ट्स थे, एक मेंटल कन्फ्लिक्ट्स थे या एक हॉटपॉट जैसी मुझे यहाँ पे एक एनर्जी फील हो रही है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो रही है माइंड में एंड समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए या ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप उस तरीके की कंफ्यूजन से ना बाहर निकल रहे हो क्योंकि अब आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है इतना स्ट्रेस लेने से या लाइफ के बारे में इतना ज्यादा सोचने से, बिकॉज आपको रियलाइज हो गया है कि इस वजह से ना आपका प्रेजेंट बहुत खराब हो रहा है, आप अपनी हेल्थ बहुत खराब कर रहे हो या अपनी प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इन द नियर फ्यूचर एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि इमोशनल ना एक मेच्योरिटी गेन कर रहे हो आप। आपका थ्रोट चक्रा हील होने वाला है। मीन्स कि आप या तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, दिस इज योर इशू एंड प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो, तो उस चीज से ना आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। आप अपने इमोशंस को ना एक्सप्रेस करना सीखोगे, आप लोगों को बताओगे कि हाँ मैं इमोशनल हूँ एंड दैट्स ओके, मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। उस तरीके की एक एनर्जी आ रही है कि बहुत टाइम से कोई इंसान है जो कि ब्लॉक्ड है, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बट नाउ दैट पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स ओके टू बी वल्नरेबल। कभी कभी अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को बताने से हम कमजोर नहीं होते हैं, बल्कि ये शो करता है कि हम जैसे हैं हम बाहर से लोगों को वैसे ही दिखा रहे हैं। ओके, तो वो वाली मुझे आपके लिए एक आने वाले टाइम में एक एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड विद द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स यू विल ऑल्सो रियलाइज द वैल्यू ऑफ फैमिली रिलेशनशिप की वैल्यू को आप समझोगे कि लाइफ में ना कनेक्शंस होना इंपॉर्टेंट है। हाँ, उन लोगों को लाइफ से दूर करना बहुत जरूरी है। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ना कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जिनको हम फिजिकली दूर नहीं कर सकते। मीन्स कि हमारे पेरेंट्स हो गए या कोई फैमिली मेंबर है जिनके साथ हम रहते हैं,
तो हम उनको फिजिकली दूर नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को मेंटली उन इंसान से डिटैच कर सकते हैं। मीन्स कि वो कुछ भी कर रहा है तो हम उसको अपने दिल पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि वो ये सब कुछ इसलिए करता है क्योंकि वो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उसके अपने इश्यूज है, उसके माइंड में उल्टी फुल्टी चीजें चलती हैं और वो इस इंसान इस वजह से दूसरों को परेशान करता है। जैसे ही हम इस चीज को समझ लेते हैं ना, तो कोई भी हमें कितना भी कुछ हर्ट करने की भी कोशिश अगर करता है, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि आप उस चीज का रिप्लाई नहीं कर रहे, एक्ट नहीं कर रहे, आप सारी चीजों पे एक्ट नहीं करोगे, आप छोटी छोटी कुछ चीजों पे आप बोलोगे, लेकिन आप एग्रेसिव नहीं होगे, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप प्यार से किसी इंसान को समझा रहे हो क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि वो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, और इस वजह से आपको अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि वो आप समझोगे, एंड एट द सेम टाइम जो लोग आपके अपने हैं या जिनके साथ आपके कनेक्शन अच्छे बनते हैं, आप उस बॉन्ड को ना और स्ट्रॉन्ग करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। उन लोगों को आप अपनी लाइफ में और अप्रिशिएट कर रहे हो, उनके साथ और वक्त गुजार रहे हो, वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है। और एक काइंडनेस भी है कि आप लोगों के साथ काइंड हो, आप लोगों को डोनेट कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो वाली भी एक पावरफुल एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। चलिए देखते हैं व्हाट एल्स वी कैन सी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इनके करियर के लिए हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे आने वाले 30 डेज में या 1 मंथ के टाइम में, 31 डेज आप लगा सकते हैं। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं तो ये आपके लिए ही है वीडियो। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ये अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज अमेजिंग। कैन यू सी यहाँ पर पर्पल ब्लू कलर कितना ज्यादा प्रोमिनेंट है। ये कलर जो है मुझे यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं, दैट समवन इज हीलिंग। देखो क्या है कि आपके ऊपर जो ब्लॉकेजेस हैं, जब आप उसको रिलीज कर दोगे तो आप अपना हार्ट चक्रा जो है ना वो ओपन कर रहे हो, उसको बैलेंस कर रहे हो, और उससे क्या हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, एक गुड एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, जिस वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो मुझे आपके करियर में वो चीजें आते हुए नजर आ रही है। एक आपकी हीलिंग चल रही है, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि बहुत ज्यादा करियर में आप कुछ चीजों को लेके बहुत एक्सेसिवली स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ लोगों की वजह से ले रहे हो, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज हर किसी की अपनी जर्नी होती है। आप उस चीज को ना दिल से समझने वाले हो, और वो चीज आपको इतना ज्यादा पीस ऑफ माइंड देने वाली है, पाइल नंबर 1। एंड उस पीस ऑफ माइंड की वजह से ना क्या होगा कि आप एक पोर्टल ओपन कर रहे हो अपने लिए, एक ऐसा पोर्टल जहां पर आपके लिए एक डिवाइन एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, आप अपनी ब्लेसिंग्स को समझ पा रहे हो। इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर यू, एंड जहां पर आप ये न्यू अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही ये ब्लॉकेजेस हटेंगे आपके क्राउन चक्रा के ऊपर से, तो मुझे दिख रहा है एक लाइट आपके अंदर आ रही है, एक सूदिंग एनर्जी आ रही है, जो कि आपको अपने अंदर ही अच्छा और शांत महसूस करा रही है, जिससे कि आप खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, बाहरी चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हो, और अच्छे डिसीजंस लाइफ में ले पा रहे हो। वो वाली एक सूदिंग एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू, जिस वजह से आपके करियर में काफी कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करने वाली हैं, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। जॉब में चेंज भी आ सकता है, वो चीज भी पॉसिबल है। या कोई एक ऐसा काम है जो आप बहुत टाइम से करने में झिझक रहे हो, वो काम भी आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, उस चीज में भी एक बढ़ोतरी होने वाली है, उस चीज में भी चीजें अच्छी और बेटर होने वाली है, जो मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रही है। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, पाइल नंबर 1, अगर आप ना ऐसा वेट कर रहे हो कि किसी के आने से आपकी जीवन में, स्पेशली करियर में, कुछ अच्छा हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में अपने आप को खुद से सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर जगह ने सिर्फ एक ही इंसान दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग मी दिस एनर्जी कि समवन इज वर्किंग ऑन हर सेल्फ। कोई अपने ऊपर एक इनर वर्क कर रहा है, अपने खुद के अंदर के तूफान से बाहर निकल के आ रहा है, एंड देन दैट पर्सन इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ लाइट इन द वर्ल्ड एज वेल। आप लोगों का पर्पस ही ये है कि आप दूसरों के जीवन में भी लाइट लेके आओगे, उजाला लेके आओगे, बट आपके लिए खुद से अपनी लाइफ में आपको लाइट लेके आनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत बाहरी चीजों से आपको सपोर्ट मिल रहा है। ये आपका और यूनिवर्स का एक 1-on-1 कनेक्शन है, आपकी एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स, पितृ, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, उनके साथ। और उस कनेक्शन की वजह से ना आप उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो,
और उस वजह से आप इस दुनिया में एक लाइट लेके आ रहे हो। कोई भी आप काम करो, इट डजेंट मैटर वट एवर यू आर डूइंग, बट यू आर ब्रिंगिंग लाइट इन दिस यूनिवर्स, ओके, इन दिस वर्ल्ड। चलिए, लेट मी सी अबाउट योर लव लाइफ। फिर हम एंड में एडवाइस भी देखेंगे आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स फॉर सच अ वंडरफुल, पीसफुल एंड लविंग रीडिंग। पायल नंबर 1 के लिए आप प्लीज बताइए, व्हेन इट कम्स टू देयर लव लाइफ, इनकी लव लाइफ में क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लव लाइफ में कुछ मेजर शिफ्ट आने वाला है, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एंड आप लोगों के अंदर ना कुछ डर और फियर भी है अपनी लव लाइफ को लेके, कुछ इनसिक्योरिटी है, कुछ जेलसी है, कुछ पॉजिटिवनेस है, कुछ ऐसी चीज है जिसके ऊपर ना यूनिवर्स आपको एक मिरर दिखाने वाले कि आप में ये चीज है और ये चीज ठीक नहीं है, एंड यू शुड चेंज इट। समथिंग लाइक दैट इज, यू नो, आई एम गेटिंग ओवर हियर। We have the 2 of Wands, we have the 3 of Pentacles, 7 of Swords, okay, 4 of Swords, Knight of Pentacles. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, जस्ट अ सेकेंड, मैं कार्ड्स थोड़े से ठीक कर दूं। आई एम रियली सॉरी, मेरे लिए कार्ड्स को हमेशा एक अच्छी सीक्वेंस में लगाना या अच्छी तरीके से लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई डोंट नो व्हाई, ये बचपन से मेरे साथ है। ओके, सो या, इन दीज कार्ड्स आई एम सीइंग व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, तो यस, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकता है व्हेन इट कम्स टू लव। या तो आपको कुछ ऐसे लोगों के चेहरे दिख सकते हैं जो पहले आपको दिखे नहीं है, ये समझ नहीं आए हैं, या यहाँ पर एक ये भी एनर्जी है कि देखो, जब हमारी लाइफ में एक लाइट आती है ना, लाइट इन द सेंस कि व्हेन वी गो थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखने लग जाती है जो यूजुअली नहीं दिखती है। मीन्स कि आपको बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स, इमोशन समझ में आने लगेंगे, उनकी इंटेंशन समझ में आने लगेगी, हम उनकी एक्शंस को और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो आई एम सीइंग कि कुछ लोगों के बारे में ना आपको बहुत कुछ पता चलने लगेगा आने वाले टाइम के अंदर कि ये इंसान ऐसा है, जैसा ये दिखाता है उतना ऐसा नहीं है। या आपको ये भी लगेगा कि कुछ इंसान ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि उनकी लाइफ बहुत वंडरफुल है, बट डीप डाउन वो इंसान खुद की प्रॉब्लम से गुजर रहा है और वो झूठ बोल रहा है, या एक फेक उसने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है। समथिंग लाइक दैट, वो आपको इन द नियर फ्यूचर यहाँ पर दिखने वाली है। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, अब अपनी लव लाइफ में ना चीजों को स्टेबल करना चाहते हो, जो कि होंगे भी, बट ऑन अ स्लो पेस। स्लो पेस पे वो चीजें होंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कुछ कार्मिक डेप्थ है। कार्मिक डेप्थ मीन्स पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे किया है, कुछ कर्म है जहां पर कुछ लेसन्स है जो आपको इस लाइफ टाइम में मिलेंगे, और वो इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। तो कुछ कार्मिक डेप्थ है जिसकी वजह से कुछ लोग आपकी लव लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी के लॉज हैं, किसी के फ्रेंड्स हैं, कोई भी चीज हो सकती है, सोसाइटी हो गई, वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड बहुत टाइम ऐसा निकलेगा जहां पर आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज इट हैपनिंग विद मी। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई मोर। या 3 of Swords, you will go through some kind of a, as I told you, a transformation, जो मुझे फील हो रही थी स्टार्टिंग में कि कुछ ना कुछ एक अप एंड डाउन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिस वजह से आप अकेले टाइम निकाल रहे हैं, स्पेंडिंग टाइम अलोन टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर रियलिटी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो ना कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिस वजह से जो लेसन है वो आपको इस लाइफ टाइम में मिल रहा है। लाइफ में ना हमेशा दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ कि हम जो करते हैं उसका वापस रिजल्ट हमें मिलता है, चाहे वो इस लाइफ टाइम में हो चाहे दूसरी लाइफ टाइम में हो। समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग इन टू योर लाइफ। लेकिन ये जो चेंज है ना, या जो भी ये प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, वो बेसिकली आपकी ये जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाने में हेल्प कर रहा है। लेट मी सी कि किस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं आपके। वाओ, वी अगेन हैव द स्टार कार्ड। ये हमारा करियर में भी आया था। दिस इज वंडरफुल। वाओ, ये जो चीजें हैं ना, ये आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप अंदर से स्टेबल बन पाओ पायल नंबर 1, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी रूट स्ट्रांग हो। आप खुद से अंदर से स्टेबिलिटी महसूस करो कि मैं खुद से अपने आप को लेके एक धैर्य है मेरे अंदर, मैं खुद भी ग्राउंडेड हूँ। ये नहीं कि आज ये इंसान आया कल वो इंसान आया तो मैं पलट गया या मैंने अपनी चीजें बदल दी।
राइट? वो चीजें नहीं है। बेशक मैं स्लो हूं, बट मुझे पता है ये चीज मेरे लिए अच्छी है और मैं इसी पर टिकूंगा और इसी एक रास्ते पे जाऊंगा। वो वाली एनर्जी ना आपके अंदर इन फ्यूचर आने वाली है, एंड आई एम सीइंग लॉट ऑफ हीलिंग दैट इज गोइंग टू हैपन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपके 7th हाउस में शनि हो सकता है, शनि की कोई अंतरदशा या 7.5 शनि चल रहा है, या शनि जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपके 7th हाउस को या 7th लॉर्ड को। इट इज वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर, बिकॉज सैटर्न का जो होता है ना कर्मा जो होता है वो सिस्टमैटिक तरीके से होता है, वही चीज चल रही है कि वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड जो जो चीजें आपके लिए ठीक नहीं है या जहां पर आपकी गलती है वो उस चीज को सुधार रहा है। एंड अगेन खुद से शीशा देखना एंड खुद से अपने अंदर सुधार लाना, इट्स नॉट ईजी। दूसरों को ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना हम सबके लिए बहुत इजी होता है, बट जब अपनी बात आती है तो हमें लगता है कि नहीं, हम में तो ये खराबी नहीं है, हम इतने गलत नहीं है और हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट ये जो कुछ हो रहा है ना, इट्स नॉट अ पनिशमेंट, इट इज हैपनिंग टू ओपन अप योर हार्ट चक्रा। लेट मी सी लव कार्ड्स फॉर यू। Thank you, spirit guides. Help me to help them, to guide them, to heal them. We have the card New Beginning. A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं so that you can create a new beginning in your life. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. I told you. ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपको एक मिरर दिखाया जा रहा है so that आप अपने अंदर चेंजेस ला सके और नई चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके, वो पुरानी टॉक्सिक चीजें दोबारा ना आए। ओके, लेट मी सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, ओवरऑल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। एंड पाइल नंबर 1, अगर आप अपनी फुल रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो दोनों इंक्लूडेड हो, वैदिक रेमेडीज इंक्लूडेड हो, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है? वी हैव द कार्ड लव बिगिंस। वाओ, अगर आपको ऐसा लगता है कि लव लाइफ में कुछ नहीं होने वाला या थिंग्स विल नॉट गेट बेटर, डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में हैं तो चीजें वहां अच्छी होंगी। इफ यू गाइज आर सिंगल तो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू मीट समवन इन द फ्यूचर, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी फॉर योर करियर, आपकी करियर के लिए क्या मैसेज है, हम वो भी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, करियर को लेके आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। इंट्यूशन, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने करियर को लेके अपनी इंट्यूशन को यूज करें। मीन्स कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ऑलरेडी चीजों के आंसर पता है बट हम वो बाहर ढूंढते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्रस्ट योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यहाँ पर वो जरूरी है। यू आर गुड इनफ, अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू नो, जैसे कि मैंने आपको कहा दैट यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप में कुछ कमी है और आप कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते, बट दैट्स नॉट ट्रू। यू आर गुड इनफ, आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में लेके आए हैं उसका एक रीजन है, उसका एक पर्पस है जो आप इस लाइफ टाइम में पूरा करके जाएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी स्पिरिट्स पे विश्वास रखिए, और रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 31 है, सो स्टार्ट कर लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल कैसा रहेगा आपका मंथ, क्या एनर्जी होगी यहाँ पे, स्पेशली ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल या हम हायर पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। अगर अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो इंक्लूडेड हो और रेमेडीज भी हो एक ही रीडिंग के अंदर, आप तो बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। फॉर पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 2 और पाइल बी, पाइल नंबर बी की ओवरऑल क्या एनर्जी होने वाली है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ दिस इज नाइस। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ wands, ओके, वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पाइल नंबर 2 जो मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है दैट व्हाट विल बी द ओवरऑल एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। तो सबसे पहले मुझे ये जो चीज दिख रही है कि आप खुद से ना एक अपनी लाइफ में एक चेंज आप चाहते हो। आने वाले टाइम में आपको रियलाइज होगा कि कुछ चीजें जो है आपको अब लाइफ में अपनी चेंज करनी चाहिए या आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए।
कोई भी आप प्लानिंग कर सकते हो उस चीज को लेके, कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हो, कुछ गोल सेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं जगह पर आप हाथ पैर मार रहे हो, इनिशिएटिव्स ले रहे हो, स्टेप्स ले रहे हो, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू विल अंडरस्टैंड कि अगर जीवन में कुछ आपको सॉलिड स्टेबल चाहिए, मीन्स अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, कुछ अपनी इनकम स्टेबल करना चाह रहे हैं, कुछ खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ना आपको पेशेंस की जरूरत है। ये लेसन आपको आने वाले 1 महीने में आप सीखने वाले हो, जहां पर यू विल रियलाइज कि कोई भी चीज जो है ना वो धीरे धीरे पेशेंस से ही बनती है, और उसमें आपको संघर्ष भी करना पड़ता है, हार्डवर्क भी करना पड़ता है, तभी वो चीज उभर के आती है। आप में से काफी लोगों की ये ख्वाहिश है कि आप जिस अभी स्टेटस पे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेटस पे या सोसाइटी में जो आपका स्टेटस है, आप उससे ऊपर कहीं बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं। आपकी कुछ गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, कुछ हार्डवर्क करके आप जीवन में आगे कहीं पहुंचना चाहते हैं। वो सारी चीजों की प्लानिंग आप करने वाले हैं। ये कार्ड्स मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि आप अपने खर्चों में ना कुछ आपकी जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं उसको आप कम करने वाले हो, बिकॉज अगेन यू हैव सम काइंड ऑफ अ ड्रीम। या तो आप अपनी फैमिली एक्सपैंड करना चाहते हो, अपनी खुद की फैमिली चाहते हो, तो यूनिवर्स ना आपको इस डायरेक्शन में लेके जा रही है कि अब वो समय आ चुका है, अब वो टाइम आ चुका है जब आप लॉन्ग टर्म चीज़ों की तरफ अपना ध्यान थोड़ा दें और पेशेंस के साथ उस चीज़ को अचीव करने के लिए जीवन में आगे बढ़े और हार्ड वर्क भी करें। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। आने वाले 1 महीने में आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी आने वाली है। मीन्स कि या तो आपकी फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है, कुछ रीयूनियन हो सकती है, आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ एक मोमेंट एंजॉय करने वाले हैं, वो एक एनर्जी आ रही है। या हो सकता है कि घर में कुछ जनरली खुशखबरी आने वाली है, कोई बेबी आने वाला है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। या फिर आप किसी धार्मिक स्थल पे जाके आप ट्रैवल करने वाले हैं, या कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पर जाने वाले हैं, किसी रिलीजियस प्लेस पे आप जा सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ जुपिटर। मुझे यहाँ पे जुपिटर की, बृहस्पति की एक एनर्जी आ रही है जो कि आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में और एक्सपैंड करने में। और ये राहु वाली एनर्जी नहीं है कि आपने कुछ ट्रिक से या किसी चीटिंग से आपने कोई चीज कर ली बट आपका बैकअप स्ट्रांग नहीं है। नहीं, आपकी रूट्स भी स्ट्रांग है और ये जुपिटर की वजह से हो रहा है। आप अपने देखिएगा कुंडली में कहाँ जुपिटर है, जुपिटर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इवन आप अगर ट्रांजिट भी देखें तो जुपिटर अभी गोचर में है टिल दिसंबर, सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट। बट हाँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख रहे हैं, या जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो मुझे कार्ड्स के थ्रू फील हो रहा है कि जुपिटर एक तो आपको सिखा रहा है कि आपको लाइफ में ग्रो करना है, एंड आपके जीवन में कोई गुरु भी आ सकता है या आप किसी के गुरु बन सकते हैं, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। एक लर्निंग पीरियड भी आपका चल रहा है, ठीक है, लेकिन एक अच्छे वे में। वो लर्निंग पीरियड एक ऐसा अच्छा पीरियड है जो आपको जीवन में वाइज बना रहा है, मैच्योर बनाना है, वो एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या आने वाला है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। रीडिंग के एंड में मुझे ये जरूर बताइएगा कि इनमें से आपसे क्या क्या चीजें मैच होती हैं। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ऐसी और रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं टॉपिक्स जिनके ऊपर आप रीडिंग्स देखना चाहते हो। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर 1 के लिए, सॉरी पाइल नंबर 2, पाइल नंबर B के लिए प्लीज स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर B, इनका करियर कैसे होने वाला है। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ द फूल कार्ड, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी ना नीचे से उठ के ऊपर कहीं जा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर व्हेन इट कम्स टू करियर, और ये आपका ना टाइम शुरू हो गया है। अगेन ये चीज थोड़ी सी देखो स्लो हो सकती है, लेकिन आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एक तरक्की अपने जीवन में, अपने करियर में मिलेगी। आप जहां भी हो, अभी जिस भी स्टेटस पे हो, जिस भी लेवल पे हो, आपको तरक्की अपने जीवन में मिलेगी और आप ये दिल से चाहते भी हो कि आपको रिकॉग्निशन मिले, लोग आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट करें। दैट विल रियली गोइंग टू हैपन सून। आपको वो चीज इन फ्यूचर मिलने वाली है। फूल कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप अपने जीवन में एक नई चीज की शुरुआत करें, एक रिस्क ले रहे हैं। ये रिस्क आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके कुछ सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक एडवाइस भी है। अगर आपके कोई सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और एक्शंस लेने पड़ेंगे।
और उस एक्शन से पेशेंस के थ्रू आपकी लाइफ में एक अचीवमेंट आने वाला है, आपको एक रिकॉग्निशन और सक्सेस अपनी लाइफ के अंदर मिलने वाला है, जो 6 ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन जॉब ये यहाँ पर हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, या आप अपनी बिजनेस लाइन में कोई नई चीज शुरू करने वाले हैं, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। आने वाले 1 महीने के अंदर कुछ ना कुछ प्लैनेट्स आपके फेवर में होने वाले हैं, और वो लक जो है वो आपकी पास्ट लाइफ के कर्म से आ रहा है। एक संचित कर्म मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ की कुछ ही अच्छे कर्म की वजह से आपके जीवन में एक ब्लेसिंग जो है वो बहुत जल्द आने वाली है, आने वाले टाइम के अंदर। और स्पेशली कुछ लोगों के लिए तो बहुत फास्ट पेस में मुझे दिख रहा है, स्पेशली जिन लोगों की जुपिटर की महादशा चल रही हो या फिर बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही है, बहुत फास्ट पेस पे आप लोगों की लाइफ में एक अच्छी ब्लेसिंग यहाँ पर आने वाली है। जिनका ऐसा नहीं है कोई भी दशा, उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर 3 महीने का है, उसके अंदर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग यहाँ पर आएगी व्हेन इट कम्स टू योर करियर। या वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि अभी आपको चीजें बहुत क्लियर नहीं है अपने करियर को लेके, बट आई एम सीइंग कि यूनिवर्स चाहती है कि आपको रिस्क लेना है। आप वो जो रिस्क से डर रहे हो ना, कि आपके अंदर फियर है कि आगे की बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, तो आपको रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बट आई एम सीइंग कि अगर आप अपने करियर में रिस्क लोगे तो थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। ओके, लेट मी सी अबाउट योर लव लाइफ। लव लाइफ के लिए क्या है यहाँ पे गाइडेंस, फिर एंड में हम देखेंगे कि ओवरऑल करियर या लव लाइफ दोनों को लेके क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है। फाइल नंबर बी, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। लव लाइफ को लेके क्या मैसेजेस हैं। कोई पास्ट का पर्सन वापस आ सकता है, कह सकता है कि वो आपको पसंद करता है या वापस आपके साथ आना चाहता है, बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट एनर्जीज है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। बट कुछ ना कुछ एक प्रपोजल, एक फ्रेंडशिप यहाँ पर हो सकती है इस महीने के अंदर आने वाले टाइम में। लव लाइफ में स्पिरिट गाइड्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। We have lovers. Wow, I told you. I was getting this very strong energy of एक बबली सी एनर्जी मुझे फील हो रही थी कि कोई आ रहा है, आपको कुछ कह रहा है, समथिंग रोमांटिक, अपनी दिल की फीलिंग्स बता रहा है, या कोई एक ऐसा इंसान आपके आसपास इर्द गिर्द है जो आपसे कांटेक्ट करेगा और उस इंसान के अंदर आपको लेके रोमांटिक फीलिंग्स है। ओके, We have 4 of wands, 4 of pentacles, magician। वाओ, 2 मेजर अरकाना, कोई बहुत मेजर शिफ्ट भी आएगा आपकी लव लाइफ के अंदर। 8 ऑफ swords। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हमें ये और क्लैरिफाई करिए, इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में सबसे पहली बात तो बहुत क्लैरिटी आने वाली है। कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक नए कनेक्शन में यहाँ पर आ सकते हैं जो आप बहुत टाइम से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। और कुछ लोग लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने किसी एक्स का वेट कर रहे हैं जहां पर आप वो बहुत टॉक्सिक कनेक्शन था, उस कनेक्शन की वजह से आप अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत नेगेटिव फील करने लगे हो, एंड यू डोंट वांट टू लीव दैट पर्सन बिकॉज आपको ऐसा लगता है ना वो पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। बट इन रियलिटी दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी, आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट। जिन लोगों से सिचुएशन मैच करेगी, प्लीज आप लोग ही इसको थोड़ा सा सीरियस तरीके से लीजिएगा। व्हाट आई एम सीइंग कि आप किसी अपने एक्स का वेट कर रहे हैं जिसके साथ कनेक्शन बहुत टॉक्सिक आप लोगों का रहा है, एंड आप उस चीज से ना बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस गए हो, बट इन रियलिटी ये है कि आप खुद से चेंज नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू लीव दैट पर्सन, और उस वजह से आप सफर कर रहे हो। बट आई एम सीइंग आने वाले समय में आप उस चीज को लेके क्लियर डिसीजन लेने वाले हो, अपने माइंड को यूज करके, ना ही अपने दिल को यूज करके, और उस वजह से आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी। यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट न्यू लव इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में एक नया लव मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पैशन आपकी कनेक्शन में होगा, जो मुझे दिख रहा है, काफी पैशन दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आप अपने पर्सन से शेयर नहीं करते हो, जो कुछ खामियां आपको उनके अंदर लगती है, आपके पर्सन भी वो चीजें शेयर नहीं करते। उस वजह से इन फ्यूचर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मन में बहुत ज्यादा बातों को ना दबाएं, स्पेशली पुरानी बातों को जो आप पकड़ के बैठे हैं, उनको रिलीज नहीं कर रहे, अपने पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे, उनसे डिस्कस नहीं कर रहे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, अदरवाइज इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। उस वजह से नियर फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि किसी और बात का गुस्सा किसी और बात पे निकल सकता है। ओके, तो उस चीज का ध्यान देने की यहाँ पे बहुत जरूरत है। एंड इफ यू गाइज आर ऑलरेडी सिंगल, अगर आप लोग सिंगल है
तो एक हीलिंग पीरियड के थ्रू आप बाहर निकल के आ रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू डेट समवन। आप किसी को यहाँ पर डेट करने वाले हैं आने वाले 1 महीने के अंदर। We have the death and rebirth. Yes, there will be a huge transformation in your life. And आपको ये समझ में आएगा कि जो भी आपके पास के रिलेशनशिप रहे हैं, आपकी जो जो चॉइसेस रही हैं, कहीं ना कहीं यू वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी भी कुछ ना कुछ एक गलती थी, एंड उस वजह से आपने उन कनेक्शंस में काफी सफर किया। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड आपको जब ये क्लैरिटी मिल जाएगी ना, तो आप उस कार्मिक एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, and then you will attract a new person in your life, a new energy in your life. Thank you spirit guides. क्या मैसेजेस हैं इनकी लव लाइफ को लेके? It is important right now to take a step back and spend time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give it to yourself. It is really important. देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, हम अपने पार्टनर के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि हम इनर वर्क नहीं करते कि क्या चीज़ हमें अच्छी लग रही है, क्या चीज़ बुरी लग रही है, वाई वी आर रिएक्टिंग लाइक दिस। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाला जाए और अपने साथ भी टाइम स्पेंड किया जाए, ताकि हमारे जो डिसीजंस हो वो बहुत ज़्यादा हमारे पार्टनर से इन्फ्लुएंस डिसीजंस ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली व्हेन यू आर समवन हु इज एम्पैथ और सेंसिटिव, इट डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम कनेक्शन में होते हैं ना, तो हम अपनी एनर्जी को पीछे रख देते हैं और सामने वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिस वजह से हम बहुत सारे ऐसे लाइफ में डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हम दूसरों की खुशियों के लिए लेते हैं, जो हमें अंदर से पसंद नहीं होते, बट उस टाइम हमें लगता है कि यही ठीक है, दोनों के लिए अच्छे हैं। बट बाद में बहुत आगे जाके ना हमें रियलाइज होता है कि वो हमने गलती करी थी, वो नहीं करना चाहिए था। तो अभी के लिए ही इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लिए थोड़ा सा वो स्पेस निकालें एंड अपनी उन चीजों पे वर्क करें, अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और उसको चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Let me just pull one more card for you. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। Still आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे because of some fears. तो वो जरूरी है कि आप डिसीजंस ले। Let me see about your career. करियर को लेके क्या एनर्जी है आपकी? चलिए पहले एक निकाल लेते हैं कार्ड लव वालों के लिए, उनके लिए मुझे ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, सो अगेन दिस कार्ड इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन ऑफ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ कार्मिक साइकिल, बट आप बहुत जल्दी से बाहर आ रहे हो खुद से डिसीजंस लेके। सॉलिट्यूड, इसलिए आपको अकेला भी महसूस हो रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, जो लोग करियर के लिए ये देख रहे हैं, करियर के लिए आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? करियर वालों क्या बात है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ सक्सेस। सक्सेस आने वाला है आपके जीवन में, ये खुद से आपकी अपनी सेल्फ एफर्ट्स एंड हार्डवर्क की वजह से ही आने वाला है। कोई काम कर रहे हो, दिल से शिद्दत से कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अगर अचीवमेंट नहीं मिल रहा, निराश हो रहे हो, तो बिल्कुल निराश मत हो, क्योंकि वो चीज मिलेगी, सक्सेस आपको लाइफ में मिलेगा। धैर्य रखना है और थोड़ा संघर्ष है जीवन में जो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कुछ खराबी नहीं है उसमें, क्योंकि वो संघर्ष आपको लाइफ में बहुत सक्सेस दिलाने वाला है, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर रीडिंग आप लोगों से मैच करती हो, आपको अच्छी लगती हो, यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जो भी आप डीटी गॉडेस को फॉलो करते हैं उनका नाम लिख के उनको थैंक यू जरूर बोलिएगा। ये आपको बहुत लाइफ में जब भी ग्रैटिट्यूड होता है ना, तो और लाइफ में ब्लेसिंग्स आती है, तो वो चीज यहाँ पर होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।